Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों और प्रियंकास एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो आपको डराएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और शायद थोड़ा सा नाचने पर भी। हम बात कर रहे हैं सिनर्स की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये फिल्म आपको 1932 के मिसिसिपी डेल्टा के एक तूफानी सफर पर ले जाएगी। रायन कुगलर की सिनर्स एक ऐसी फिल्म है जो कई शैलियों को एक साथ लाती है: हॉरर, थ्रिलर, म्यूजिकल और ऐतिहासिक ड्रामा। ये फिल्म 1932 के मिसिसिपी डेल्टा में स्थापित है और इसमें माइकल बी. जॉर्डन ने दोहरी भूमिका निभाई है। ये फिल्म न केवल अपनी कहानी से, बल्कि अपने गहरे सामाजिक संदेशों और प्रभावशाली दृश्यों से भी दर्शकों को बांधे रखती है। सिनर्स की कहानी दो जुड़वां भाइयों स्मोक और स्टैक मूर के इर्द गिर्द घूमती है, जो पहले विश्व युद्ध के अनुभवी हैं। वे शिकागो में कुछ समय बिताने के बाद अपने गृहनगर क्लार्क्सडेल, मिसिसिपी लौटते हैं। वे गैंगस्टर से चुराए हुए पैसे का उपयोग करके स्थानीय अश्वेत समुदाय के लिए एक जूक जॉइंट खोलते हैं। भाई डेल्टा स्लिम नाम के एक पियानो वादक और पर्लिन नाम की एक गायिका को काम पर रखते हैं। स्मोक की अलग हो चुकी पत्नी एनी जूक जॉइंट में खाना बनाती है और स्थानीय चीनी दुकानदार ग्रेस और बोचाओ सामान सप्लाई करते हैं। एक स्थानीय खेत में काम करने वाला व्यक्ति कॉर्नब्रेड बाउंसर के रूप में काम करता है। फिल्म में कई परतें हैं। स्मोक और एनी के बीच उनके अतीत और उनकी खोई हुई बेटी के बारे में तनाव है। एनी का मानना है कि उसकी रहस्यमय प्रथाओं ने जुड़वां बच्चों को सुरक्षित रखा, लेकिन स्मोक इस बात से दुखी है कि वे उनकी बेटी को नहीं बचा सकी। इसी बीच रेमिक नाम का एक आयरिश अप्रवासी पिशाच, चोक्टाव पिशाच, शिकारियों से भाग रहा है। वह एक कुक्लक्स क्लान के जोड़े को मार देता है और उन्हें पिशाच बना देता है। जूक जॉइंट के उद्घाटन की रात सैमी का संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि वह अतीत और भविष्य की आत्माओं को बुला लेता है। रेमिक और उसके पिशाच इस संगीत से आकर्षित होते हैं। जब पिशाच जूक जॉइंट में प्रवेश करते हैं तो फिल्म एक डरावनी फिल्म में बदल जाती है। जूक जॉइंट में फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए पिशाचों से लड़ते हैं। फिल्म में जॉर्डन ने जुड़वां भाइयों की भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से निभाई है। उन्होंने दोनों पात्रों के व्यक्तित्व को बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया है। फिल्म कई विषयों को छूती है, जैसे कि नस्लवाद, संगीत की शक्ति और कला का दोहरा स्वभाव। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे अश्वेत समुदाय को अमानवीय व्यवस्था में भी खुशी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिनर्स एक महत्वाकांक्षी फिल्म है जो कई अलग अलग तत्वों को एक साथ लाने की कोशिश करती है। ये फिल्म 1930 के दशक के मिसिसिपी डेल्टा की पृष्ठभूमि में स्थापित है, जो जिम क्रो युग के दौरान नस्लवाद और अलगाव से ग्रस्त था। फिल्म इस ऐतिहासिक संदर्भ का उपयोग अश्वेत समुदाय के संघर्षों और लचीलेपन को दिखाने के लिए करती है। फिल्म का सबसे शक्तिशाली तत्व इसका संगीत है। डेल्टा ब्लूज संगीत न केवल फिल्म की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को एक साथ ला सकता है और सीमाओं को पार कर सकता है। फिल्म में संगीत का उपयोग अतीत और भविष्य को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि संगीत कैसे उत्पीड़न और अन्याय का सामना करने में लोगों को ताकत दे सकता है। फिल्म में पिशाचों का उपयोग एक रूपक के रूप में किया जाता है। वे श्वेत वर्चस्व और शोषण का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे अश्वेत समुदाय के लिए एक बाहरी खतरा हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे अश्वेत लोगों को न केवल मानव दुश्मनों से, बल्कि अलौकिक शक्तियों से भी लड़ना पड़ता है।
फिल्म की शैली कई अलग अलग शैलियों का मिश्रण है। यह एक ऐतिहासिक नाटक के रूप में शुरू होती है, फिर एक संगीत फिल्म में बदल जाती है और अंत में एक डरावनी फिल्म बन जाती है। यह शैली मिश्रण फिल्म को अद्वितीय और अप्रत्याशित बनाता है, लेकिन यह कभी कभी भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। माइकल बी जॉर्डन ने जुड़वां भाइयों स्मोक और स्टैक के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने दोनों पात्रों के व्यक्तित्व को बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया है। स्मोक अधिक शांत और गणनात्मक है, जबकि स्टैक अधिक भावुक और जोखिम लेने वाला है। जॉर्डन ने दोनों पात्रों के बीच के अंतर को बहुत ही प्रभावी ढंग से दिखाया है। फिल्म में अन्य कलाकारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैक ओकोनेल ने पिशाच रेमिक के रूप में एक यादगार भूमिका निभाई है। हेले स्टीनफील्ड, वुनमी मोसाकू, जेमे लॉसन और उमर बेंसन मिलर ने भी अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। रायन कुगलर ने फिल्म का निर्देशन बहुत ही कुशलता से किया है। उन्होंने 1930 के दशक के मिसिसिपी डेल्टा के वातावरण को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। फिल्म के दृश्य बहुत ही प्रभावशाली हैं और वे दर्शकों को फिल्म की दुनिया में खींच लेते हैं। ऑटम ड्यूरल्ड अरकापाव की सिनेमैटोग्राफी शानदार है। उन्होंने फिल्म के अंधेरे और उदास स्वर को बहुत ही खूबसूरती से कैद किया है। फिल्म का संगीत लुडविग गोरानसन द्वारा रचित है और यह फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लूज संगीत फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है और यह फिल्म के विषयों को भी व्यक्त करता है। फिल्म में कई मूल गाने हैं जो बहुत ही शक्तिशाली और यादगार हैं। सिनर्स एक जटिल और महत्वाकांक्षी फिल्म है जो कई अलग अलग तत्वों को एक साथ लाती है। ये फिल्म अपनी कहानी, प्रदर्शन, दृश्य और संगीत से दर्शकों को बांधे रखती है। ये फिल्म नस्लवाद, संगीत की शक्ति और कला के दोहरे स्वभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रकाश डालती है। हालांकि फिल्म कभी कभी भ्रमित करने वाली हो सकती है, लेकिन यह अंततः एक शक्तिशाली और यादगार अनुभव है। यह फिल्म रायन कुगलर की प्रतिभा का एक और प्रमाण है और यह माइकल बी जॉर्डन के करियर का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो विचारोत्तेजक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण फिल्में देखना पसंद करते हैं। सिनर्स एक उत्कृष्ट फिल्म है। ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और उन्हें लंबे समय तक याद रहती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक जरूरी फिल्म है जो सिनेमा को कला के एक रूप के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, सिनर्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे संगीत, इतिहास और डरावनी कहानियां मिलकर कुछ बहुत ही खास बना सकती हैं। आपने इस फिल्म से क्या सीखा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और प्रियंकास एडवेंचर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हमेशा कुछ नया और रोमांचक लेकर आते हैं। जल्द ही मिलेंगे।